स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के किले या दुर्ग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सा किला किसने बनवाया है और कहाँ पर स्थित है। तो आपको पहले पता होना चाहिए किला या दुर्ग किसे बोलते हैं, क्या होता है, कहाँ पर स्थित होता है। जैसा कि आपको पता है, जब भी हम किला या दुर्ग घूमने जाते हैं कभी, तो आपने देखा होगा कि जो ऊंचे स्थान होते हैं वहाँ पे ही आपके मोस्टली क्या स्थित होते हैं, किले या दुर्ग बने होते हैं। ठीक है, महल आपका एक अलग होता है, महल और किले में बहुत फर्क है। मैं आपको इसको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो किले का निर्माण कौन करवाता है, तो राजा करवाता है। ठीक है, लेकिन किले के अंदर क्या स्थित होता है, जैसे महल होता है, महल में सिर्फ आपकी राजा ही रहते हैं, उनका ही वंश रहता है। ठीक है, उन्हीं के पूरे रिलेटिव या कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हीं का पूरा परिवार रहता है। जबकि किले में क्या होता है, जो किला होता है एक आपकी पूरी की पूरी आप बोल सकते हैं बाउंड्री होती है। ठीक है, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, ऊंचे स्थान पर पहाड़ी पे स्थित होते हैं, तो किले में क्या होता है, पूरी चारों तरफ से बाउंड्री बना दी जाती है और उसी के अंदर सारी की सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती है, जैसे बाजार लगना, वहाँ खेती वगैरह भी होना और लोगों के लिए मंदिर वगैरह निर्माण करवाना, तालाब वगैरह, कुएं वगैरह बनवाना, जो सारी चीजें किले के अंदर ही, दुर्ग के अंदर ही स्थित होती हैं। और इसका निर्माण कौन करवाता है, इसका निर्माण राजा करवाता है। इसलिए अगर आप पूछें तो किला को मैन निर्माण करवाने का फोकस क्यों किया जाता था पहले के टाइम पे, क्यों, मतलब जरूरत क्या थी इसको बनवाने। तो आपको याद रखना है, दुश्मन से सुरक्षा करने के लिए, मतलब अपनी राज्य की प्रजा को किससे बचाने के लिए, दुश्मन से बचाने के लिए, शत्रु से बचाने के लिए किसका निर्माण किया जाता था, किले का निर्माण किया जाता है। क्योंकि जो किले की दीवारें होती है बहुत ज्यादा ऊंची होती है, जिसके कारण क्या होता है, शत्रु अंदर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो किला होता है कहाँ पे, ऊंचे स्थान पर होता है। इसका निर्माण कौन करवाता था, राजा महाराजा करवाया करते थे। किस लिए, अपनी राज्य की प्रजा की सुरक्षा के लिए करवाया करते थे। और कहाँ पे स्थित होता है, आपके ऊंचे स्थान पर ही होता है। और एक और आप इसमें याद रख लीजिए, मतलब जो व्यापार मार्ग होते ना, उस पर नजर रखने के लिए भी इसी का किले का निर्माण करवाया जाता था। और मतलब आप दुश्मन को भी, अगर ऊंचे स्थान पर आप रहोगे तो जाहिर सी बात कि आप दुश्मन को भी देख सकते हैं कि वो कब आ रहा है, वो आक्रमण से भी अपनी प्रजा को बचाया जा सकता था। क्योंकि जो किले में होते थे, किले में बहुत सारी गुप्त दरवाजे भी स्थित होते थे। तो जैसे क्या होते थे, अब गुप्त दरवाजे होते थे, अगर कभी दुश्मन ने हमला कर दिया तो वहां से प्रजा को बाहर भी अपनी निकाल सकते थे। और यहाँ का जो दरवाजा था, मतलब किले का जो मेन दरवाजा होता है उसे आप महादरवाजा बोलते हो। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था कि कहाँ इसका निर्माण क्यों करवाया जाता था और क्यों मतलब मेन फोकस क्यों किया जाता था इसका निर्माण कर, कहाँ स्थित होता था, क्या चीज़ है, बस इसी चीज़ को हमें समझना था। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहाँ से, ग्वालियर से। आपके उत्तर में क्या स्थित है, ग्वालियर। तो ग्वालियर का किला है, इसका पहले तो इस किले में क्या विशेषता है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। इस किले को क्या बोला जाता है, किले का सिरमौर या जिब्राल्ट बोला जाता है। किसे बोला जाता है, ग्वालियर का किला ऐसा माना जाता है भारत का सबसे सुंदर, अपने मध्य प्रदेश सबसे सुंदर किला माना जाता है। और इस किले को क्या बोला जाता है, सिरमौर या जिब्राल्ट भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, आपको याद रखना है, इसका निर्माण सूरजसेन ने कब करवाया था, 525 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, और इसी के अंदर जो आपकी इमारतें हैं उसके बारे में पूछा जाता है। जो किला होता है काफी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा होता है, तो उसके अंदर काफी इमारतें भी आ जाती हैं। कौन कौन सी इमारतें, आपकी गुजरी महल आ जाता है, मान मंदिर आ जाता है, सास बहू का मंदिर आ जाता है, दाता मंदिर आ जाता है और तेली का मंदिर भी आ जाता है। तो आपकी मतलब किले के साथ साथ आपकी और चीजें भी कंप्लीट होती जाएंगी कि किले के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कहाँ पे स्थित है। जैसे आपको पूछा जा सकता है गुजरी महल कहाँ पे स्थित है, तो अब आपको पता रहेगा गुजरी महल कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। वो भी किस किले के अंदर, ग्वालियर के किले के अंदर स्थित है। ठीक है, और मान मंदिर हो गए, कौन कौन सी आपकी इमारतें हैं, गुजरी महल, मान मंदिर, सास बहू का मंदिर। जो आपका सास बहू का मंदिर, इसका एक्चुअल नाम क्या है, सहस्त्र बाहुबली का मंदिर बोला जाता है। लेकिन लोगों ने उसे प्रचलन में क्या कर लिया, सास बहू का मंदिर बोलने लगे, लेकिन उसका एक्चुअल नाम क्या है, सहस्त्र बाहुबली का मंदिर है। दांत वाली दाता वाली हो गया, और क्या है, तेली का मंदिर। बस इतनी चीज आपको याद रखनी ग्वालियर के किले में। इसके बाद है राजसैन, और इसका निर्माण किसने करवाया था, आप उसको भी याद रखिएगा। इसके बाद राजसैन का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा रोहित ने इस महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, इस किले का निर्माण करवाया, महल नहीं किला है वो। यहाँ पे आप राजसैन से क्या कर लीजिएगा, राजा रोहित को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। राजसैन और राजा रोहित ने इस किले को मतलब इसका निर्माण करवाया था। क्या है, राजा बसंती, सॉरी, राजा रोहित का महल इसी किले के अंदर स्थित है। और राजा बसंती ने, रायसेन से आप क्या याद कर लीजिए, राजा बसंती ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इमारतें कौन कौन सी है, आपकी बादल महल है और इक्तदार महल। आपको पूछा जाता है कि बादल महल और इक्तदार महल कहाँ पे स्थित है, आपको याद रखना है कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में ही स्थित है। जो राजस्थान का किला है वो कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में ही स्थित है। जैसे आपको ग्वालियर का किला ग्वालियर में स्थित है, उसी तरह आपका राजस्थान का किला राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं गिन्नौगढ़ का किला। जो आपका गिन्नौगढ़ का किला है वो कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका जो निर्माण करवाया था उदय बर्मन सिंह ने करवाया था। तो आप इसको भी याद रखिए लीजिएगा,
गिन्नौर का किला कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले तो राजस्थान में स्थित है। किसने निर्माण करवाया? उदय बर्मन सिंह ने करवाया। और इस वाले किले में क्या फेमस चीज़ है? तो यहाँ के जो तोते हैं ना बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे क्या फेमस है? तोते, माना जाता है कि यहाँ पे सबसे सुंदर तोते हैं, मतलब बहुत बहुत रंग बिरंगे तोते मिलते हैं, सब बहुत अलग अलग, बहुत मतलब उनकी प्रजातियां मिलती हैं इस वाले किले में तोते की। तो इस वजह से यहाँ का क्या फेमस है? तोते ही इस वाले किले की फेमस है। कौन से? गिन्नौरगढ़ का किला, जो कहाँ पे आपका स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसके बाद हम चलते हैं धार के किला में। तो धार का किला भी जैसा आपका नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो कहाँ पे स्थित होगा? धार में ही। धार का किला कहाँ पे है? धार में ही। इसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। तो इस वजह से भी आपको इम्पोर्टेंट है, किसने करवाया था इसका निर्माण? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। इसके अंदर आप इमारतें कौन कौन सी? आपकी खरबूजा महल है, अब्दुल शाह चिंगल का मकबरा है। किस किस की है? अब्दुल शाह चिंगल का मकबरा कहाँ पे? आपका धार में स्थित है। खरबूजा महल कहाँ पे आपका स्थित है? खरबूजा महल, इक़्तिदार महल और आपका बादल महल कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जबकि आपका कौन सा? खरबूजा महल और खरबूजा महल कहाँ पे आपका स्थित है? धार में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं असीरगढ़ का किला, जो आपका कहाँ पे स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है। तो आपको याद रखना है असीरगढ़ का किला कहाँ पे आपका स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ओशो ने या आशा ने करवाया? एक्चुअली में इनका नाम सही पता नहीं चलता, मतलब बहुत सी बुक में ओशो भी मिलता है, बहुत सी में आशा भी मिलता है। तो आपको इसको दोनों को रिलेट करके याद करना है। असीरगढ़ का किला कहाँ पे? ओशो या आसरा। ठीक है, आपको ऑप्शन में तो ओशो मिले या आसरा, दो में से कोई एक मिलेगा, तो आप उसको टिक कर सकते हो आराम से। और इसके अंदर कौन कौन सी इमारतें आपकी? तो मुमताज महल है और खूनी भंडार है। तो आपकी जो मुमताज महल कहाँ पे है? मुमताज आपके जब भी पूछा जाए तो मुमताज महल कहाँ पे स्थित, तो आपको याद रखना है बुरहानपुर में स्थित है। और कहाँ? और खूनी दरवाजा। मुमताज महल को क्या बोला जाता है? काला ताजमहल भी, इनकी जो इमारत है इसको काला ताजमहल भी बोला जाता है। ठीक है। मुमताज महल जो आपकी सबसे पहले, मतलब मुमताज को जो पहले कहाँ दफनाया गया था? बुरहानपुर में दफनाया गया था। ऐसा बोला जाता है कि जो आपकी, मतलब जो आपका आगरा में ताजमहल स्थित, वो पहले कहाँ पे बनना था? वो पहले अपने बुरहानपुर में ही बनना था, लेकिन फिर वहाँ की शायद मिट्टी की वजह से, सुना है कि मिट्टी खराब होने की वजह से उसका निर्माण वहाँ न करवा के आगरा में करवाया गया। और पहले 20 साल तक इन्हें कहाँ दफनाया गया था? मुमताज़ को यहाँ, मुमताज़ पहले बुरहानपुर में इनकी मिट्टी को रखा गया था। फिर 20 साल बाद जब ताजमहल कंप्लीट हो गया था, फिर इसके बाद इनका कहाँ पे, इनकी जो मिट्टी को ट्रांसफ़र किया गया था, आगरा में ट्रांसफ़र किया गया था। तो मुमताज़ महल कहाँ पे आपके स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है। यहीं पे आपका क्या स्थित है? खूनी भंडारा भी स्थित है। तो आप दोनों चीज़ें याद रखिए। इसके बाद है चंदेरी का किला। तो चंदेरी का किला कहाँ पे स्थित है? जैसे आपको पता है चंदेरी कहाँ आता है? आपके अशोकनगर में आता है। तो आप अशोकनगर चंदेरी, ठीक है। चंदेरी का किला कहाँ स्थित है? अशोकनगर में चंदेरी। दो ऑप्शन में से एक कुछ मिलेगा। अगर आपको ऑप्शन में दोनों चीज़ें मिलती, चंदेरी और अशोकनगर, तो आप कहाँ पे टिक करोगे? चंदेरी को टिक करेंगे। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। अब इसके अंदर कौन कौन सी इमारत है आपकी? हवा महल है, नौखंडा महल है, खूनी दरवाजा है, जौहर कुंड है। हवा महल यहाँ पे है, और आपका बादल महल और इक़्तिदार महल कहाँ पे थी? राजस्थान में थी। और जबकि आपका खरबूजा महल कहाँ पे स्थित है? आपका तो धार में स्थित है। तो आपका हवा महल हो गया, नौखंडा महल हो गया। देखिए नौखंडा महल, खूनी दरवाजा आपका कहाँ पर स्थित है? खूनी दरवाजा जो आपका स्थित कहाँ पे? अशोकनगर। जबकि खूनी भंडारा जो आपका स्थित, वो कहाँ पे स्थित है? वो बुरहानपुर में। तो आप दोनों अलग अलग रख लीजिएगा, या अच्छे साथ कर लीजिएगा। तो खूनी भंडारा कहाँ पे? बुरहानपुर में। जबकि दरवाजा कहाँ पे है? चंदेरी, अशोकनगर में। ठीक है। जौहर कुंड कहाँ पे भी? आपका जौहर कुंड भी अशोकनगर में ही स्थित है। आप इसको याद रख लीजिए। हवा महल होगा, नौखंडा महल हो गया, खूनी दरवाजा और जौहर कुंड, ये कहाँ पे स्थित है? आपकी चंदेरी, अशोकनगर में स्थित। इसके बाद है आपके बांधवगढ़ का किला। जैसे आपको पता है बांधवगढ़ आपका अभ्यारण्य वो कहाँ पे? उमरिया में। तो सेम उसी तरह आ जाएगा। बांधवगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है आपका? बांधवगढ़ का उमरिया में। इसके बाद निर्माण इसका विराजीत ने करवाया था यहाँ की। और एक चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट, इमारत जो है विष्णु जी की एक प्रतिमा यहीं पे स्थित है। तो आपका व्यापक में क्वेश्चन पूछा गया है कि विष्णु जी की एक प्रतिमा कहाँ पे स्थित, तो आपको याद रखना है कहाँ पे? बांधवगढ़ के किला में स्थित है। वो कहाँ पे स्थित है? उमरिया में स्थित है। ठीक है। इसके बाद है मंडला। मंडला का किला कहाँ पे स्थित है? मंडला में। इसका निर्माण किसने करवाया था? गौंड शासक नरेंद्र शाह ने करवाया था। तो इसका निर्माण मंडला की किले का निर्माण किसने करवाया था? गौंड शासक कौन थे? नरेंद्र शाह ने। इनने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। और आपको इसमें एक और चीज़ अच्छे से याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा किला जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ? नर्मदा नदी से घिरा हुआ। मतलब मध्य प्रदेश का सिर्फ एक ही ऐसा किला है जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ? नर्मदा नदी से घिरा हुआ। कौन सा किला है? मंडला का किला है। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? गौंड शासक नरेंद्र शाह ने करवाया था। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं ओरछा का किला। तो ओरछा का किला कहाँ पे स्थित है? आपको ओरछा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने करा। तो बस इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना कि ओरछा का किला कहाँ पे स्थित है? आपको ओरछा में स्थित है। इसका निर्माण किसने
करवाया था? वीर सिंह बुंदेलिया ने करवाया था। इसके बाद है आपका मंदसौर का किला, जो आपको मंदसौर में ही स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसका करवाया था? धार के किले का करवाया था। ठीक है, धार का किला किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था। इसमें इमारत कौन सी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इमारत है? तापेश्वर का मंदिर है। यहाँ पे किसका मंदिर है? तापेश्वर का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपके मंदसौर में स्थित है। इसके बाद है आपका नरवर का किला, जो आपका कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी में है। ठीक है, नरवर का किला कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी में है। और निर्माण किसने करवाया था? राजा नल ने करवाया था। किसने? राजा नल ने करवाया था। नरवर, यहाँ पे आप नल याद कर लीजिएगा, तो दोनों रिलेट कर लीजिएगा। नरवर का किला कहाँ स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? राजा नल ने करवाया था। नरसिंहगढ़ का जो किला है कहाँ पे स्थित है? गढ़। देखा, आप दोनों इसको भी ऐसे कर सकते हैं, नरसिंहगढ़ का और राजगढ़। ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है? गढ़ है। तो नरसिंहगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा परशुराम ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा परशुराम ने करवाया था। और इस किले को क्या बोला जाता है? मालवा का कश्मीर बोला जाता है। तो आप एक चीज अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में मालवा का कश्मीर किस किले को बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? नरसिंहगढ़ के किले को क्या बोला जाता है? मालवा का कश्मीर बोला जाता है। ठीक है, तो बस हमारे पास इतने ही किले और जोधपुर थे जिन्हें हमें कंप्लीट करना था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि किले और दुर्ग में क्या फ़र्क होता है, सॉरी, किले और महल में क्या फ़र्क होता है, इसका निर्माण क्यों ज़रूरी है। आई थिंक सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को उसके बारे में बताइएगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।